हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सावी है भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की स्टूडेंट, जहां पर की प्रोफेसर ईशान सभी को गाइड करते हैं, उसे पढ़ाते भी हैं। अब आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां अब तक ईशा अपने बेटे ईशान को बेहद याद करते हुए नजर आई है। जब जब ईशा ने ईशान को देखा है तो उसे उसके अतीत की याद आई है, पुराने लम्हे याद आई है। तो वहीं अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ईशा भोसले असल में डांट फटकार लगाते हुए नजर आती है ईशान की, और ईशान पर गुस्सा होते हुए नजर आती है। जहां पर कि ईशा का कहना होता है कि ईशान को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। आखिरकार क्या है पूरा मसला, आखिरकार क्यों होती है ईशा अपने ही बेटे ईशान भोसले पर गुस्सा, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी की शुरुआत हुई थी सई विराज और पाखी के साथ, यानी कि नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के साथ, जिसने की इस शो की टीआरपी को भी बढ़ाया और इस शो के लिए व्यूअर्स के दिल में एक अलग सी जगह भी बनाई। अब ऐसे में सई और विराट की कहानी तो किस्मत ने लिखी, लेकिन बात की जाए पाखी की तो पाखी को तो विराट को देखकर पहली ही नजर में प्यार हो गया। हालांकि विराट अगर कुछ समय और बिता पाते पाखी के साथ तो शायद से विराट भी कर बैठते पाखी से प्यार, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था, जिस वजह से विराट को जाना पड़ा गढ़चिरौली, और गढ़चिरौली जाकर जहां विराट की मुलाकात हुई विराट के सर कमल जोशी से, तो वहीं विराट और कमल जोशी ने मिलकर बचाई सई की जान, क्योंकि यहाँ पर सई से जबरदस्ती शादी कर रहा था जगताप, और विठल माने ने जो गोली चलाई थी कमल जोशी को रोकने के लिए, विराट को रोकने के लिए, असल में वो गोली विराट के सीने को छल्ली कर सकती थी, लेकिन उस गोली को अपने सीने पर ले ली कमल जोशी ने। ऐसे में कमल जोशी ने विराट से एक आखिरी रिक्वेस्ट की कि कमल जोशी की बेटी सई जोशी की जिम्मेदारी ले लें विराट, वो भी तब तक जब तक नहीं हो जाती है सई पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। आप सभी को बता दें कि उस दौरान यहाँ पर जब सई और विराट की शादी हुई थी तो ये शादी यहाँ पर एक डील के तौर पर, एक समझौते के तौर पर देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर सई विराट के बीच दोस्ती होने लगी। इस दोस्ती के बाद जब दोनों के बीच प्यार जागने उठा था तो पाखी बार बार इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आई, जिस वजह से इस रिश्ते को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया एक साथ रहने का। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 20 साल के जनरेशन लीप के बाद की कहानी में जहां सुमित सिंह, शक्ति अरोरा और भाविका शर्मा यानी कि सवी, ईशान भोसले और यहाँ पर रेवन
अपना किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ईशान एक के बाद एक इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं सवी चौहान पर, जहां पर कि थक हार कर सवी ईशा भोसले से ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अब सवी और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो वहीं जब आप सभी को देखने को मिली सई विराट की जोड़ी, तो यहाँ पर सई विराट के रिश्ते को भले ही कम समय मिला, लेकिन सईराज यानी कि सई विराट की जोड़ी ने दर्शकों के दिल पर अपनी एक अलग सी छाप छोड़ी। ऐसे में सभी भले ही थक हार गई हो यहाँ पर ईशान के सवालों का जवाब देते देते, लेकिन ईशा यहाँ पर एक अलग ही अंदाज में नजर आई। जो ईशा भोसले अब तक अपने बेटे की हर एक याद को याद करते हुए नजर आती थी, जो ईशा भोसले अपने बेटे को याद करते हुए नजर आती थी, वही ईशा भोसले असल में अपने बेटे ईशान भोसले को धमकी देते हुए नजर आई। यहाँ पर इस शो में पहली दफा ऐसा हुआ कि ईशा ने ईशान पर इतना ज्यादा गुस्सा किया, वो भी सवी के लिए। अब ऐसे में ईशान जहां एक के बाद एक इल्जाम लगा रहे थे सवी चौहान पर, तो ऐसे में सवी का काफी ज्यादा परेशान होना तो जायज सी बात थी। लेकिन आप सभी को ये बता दिया जाए कि यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ईशान की जब डांट फटकार लगाती है ईशा, तो ईशा के साथ खड़े होते हैं शांतनु भोसले। हालांकि भोसले परिवार देखते रह जाता है, और जब भोसले परिवार में से कोई भी सदस्य बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो ईशा ये कहते हुए नजर आती है कि किसी भी तीसरे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईशा और ईशान के बीच का मैटर है, उन दोनों के बीच की बात है। अब अगर ईशान को कोई सफाई देनी होगी तो ईशान खुद देंगे। ईशान की सफाई के लिए किसी और को आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप सभी को बता दें कि ईशान को उसकी गलती का एहसास कराते हुए नजर आती है ईशा भोसले। लेकिन देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा, क्या ईशा की इस दांत फटकार के बाद भी ईशान को उसकी गलती समझ आ पाएगी या फिर नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर जब सवी ईशा से ये कहते हुए नजर आती है कि ईशा और सवी को रामटेक वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि सवी के कैरेक्टर पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रामटेक वापस जाने से पहले ईशान को सभी सवालों का जवाब देना जरूरी समझती है सवी। अब ऐसे में ईशा सवी का साथ देते हुए नजर आती है, तो वहीं शांतनु का कहना होता है कि अब ईशान की गलतियां बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर ली गई है, अब ईशान को सबक सिखाना ही चाहिए, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाना ही चाहिए। वेल, देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन सब घटनाओं के बाद क्या ईशान सुधर पाएंगे। सवी के लिए ईशान के मन में जो राय है वो बदल पाएगी या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज़ को।